केस्ट्रो दिल छू लेने वाली कहानी। मम्मी जी, अगर मुझ पर भरोसा हो तो मैं आपका सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दूं। वे मेरी माँ आ रही हैं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? ये घर तो आपका ही है। माँ तो बस कुछ रोज के लिए आ रही हैं। अगर उसे कोई दिक्कत होगी और मेरे भाई भाभी को पता चला तो मुझे चार बातें सुनाएंगे। आप क्या कहती हैं? सीमा अपनी सास पुष्पा जी से कहती है। पुष्पा जी मुस्कुराकर बोली, बहू, कोई भी माँ अपनी बेटी की बुराई अपने बेटे बहू से नहीं करती है। इतना भरोसा तो हर बेटी को अपनी माँ पर होना चाहिए। इस उम्र में मुझे सुख सुविधा की कोई लालसा नहीं है। ये घर मेरा है, ये तो मैं भी जानती हूँ। हाँ, तुम्हारी माँ इस घर की मेहमान है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं, मेरा सामान गेस्ट रूम में रख दो। तभी सीमा के पति आनंद आए और बोले, माँ का सामान गेस्ट रूम में क्यों शिफ्ट करोगी? माँ का सारा सामान वहाँ सेट करने से अच्छा है तुम गेस्ट रूम को मम्मी जी के लिए तैयार कर दो, तुम्हें मेहनत भी कम लगेगी। तुम्हारी माँ इस कमरे में रहे या वहाँ रहे, एक ही बात है। सीमा बोली, मम्मी जी को कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको बहुत तकलीफ हो रही है। आनंद बोले, मेरी माँ का स्वभाव मैं जानता हूँ। अपनी खुशी को मारकर हर बार समझौता करना, यही तो इन्होंने आज तक किया है। पर मेरे रहते अब ये नहीं होगा। पुष्पा जी बोली, बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? ये मेरा ही घर है। बहू सही कह रही है, समधन जी को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आखिर वो हमारी मेहमान है। बहू, इसकी बातें मत सुनो। कुछ रोज के लिए मेरी ज़रूरत की सभी चीज़ें उस रूम में रख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आनंद मुंह बनाकर दफ्तर चला गया। इधर सीमा बड़े ही उत्साह से अपनी माँ के लिए उस कमरे को तैयार कर रही थी और गेस्ट रूम को साफ करने की जिम्मेदारी उसने नौकरों को दे दी। अगले दिन सीमा ने अपनी माँ की पसंद की सभी चीज़ें बनवाई। दोपहर में सीमा की माँ सुधा जी आई। सीमा की खुशी का ठिकाना नहीं था। हर लड़की अपनी माँ से मिलकर इतनी ही खुश होती है। सबसे मिलने के बाद सुधा जी सीमा के साथ कमरे में बैठी थी। सीमा ने उनका और अपना खाना कमरे में बुलवा लिया। सुधा जी बोली, सीमा, तुम्हारी सास ने खाना खा लिया? सीमा बोली, माँ, वो ये सब नहीं खाती हैं, उनके लिए खाना उनके कमरे में भिजवा दी हूँ। चलिए खाना खाते हैं। कितने दिनों बाद हम दोनों एक साथ खाना खा रहे हैं। शाम में आनंद दफ्तर से आए। आते ही गेस्ट रूम में माँ से मिलने के लिए गए और बोले, माँ, दोपहर की दवाई ली थी? पुष्पा जी बोली, अच्छा हुआ बेटा, तुमने याद दिला दिया। मेरे तो ध्यान से ही उतर गया था। दवाइयों का डिब्बा न जाने गंगू ने कहाँ रख दिया है, जरा देखो तो। आनंद ने दवाई का डब्बा ढूंढ के माँ को दवाई पकड़ाकर और बगल के टेबल पर खाना ढका हुआ था उसे देखकर बोला, माँ, आपने दोपहर में पूरा खाना नहीं खाया, क्यों? पुष्पा जी बोली, बेटा, मैं सादा खाना खाती हूँ। आज खाने में मिर्च मसाला था, मुझसे ज़्यादा खाया नहीं गया। तुम मेरी छोड़ो, अभी दफ्तर से आए हो, जाओ हाथ मुंह धो लो, फिर रात में हम इकट्ठा बैठकर खाना खाएंगे। रात के खाने पर जब सब इकट्ठा हुए, सुधा जी बोली, दामाद जी, आप तो दफ्तर से बहुत लेट आते हैं, इसका मतलब घर की सारी जिम्मेदारी सीमा ने संभालती है। आनंद मुस्कुराकर बोले, मम्मी जी, क्या करूं? तो पैसे कमाने के लिए आज के समय में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बस घर से अगर चैन और सुकून मिलता रहे तो बाहर की परेशानियों को मैं उठा लूँगा। जहाँ तक बात घर की है, मैं आपकी बेटी को सुविधा देता हूँ तो उस पर भरोसा करता हूँ कि बस वो मेरी माँ को अपना थोड़ा सा कीमती वक्त दे, उनकी दवाइयों और खाने का ध्यान रखे। आनंद की बातें सुनकर सीमा समझ गई। उसने तुरंत अपनी सास को एक रोटी बढ़ाते हुए कहा, मम्मी जी, आप खाना क्यों नहीं ठीक से खा रही हैं? लीजिए ना। आनंद रसोई से बोला, गंगू, तुम्हें पता है माँ मसाले नहीं खाती हैं, फिर तुमने दोपहर में माँ के लिए सादा खाना क्यों नहीं बनाया? रसोइया सीमा की तरफ देखने लगा। सीमा मुस्कुराकर बोली,
गंगू, तुम मम्मी जी के लिए गर्म दूध लेकर जाओ। आनंद, आज माँ आई थी तो उनकी पसंद का खाना बनवाई थी। मेरे ध्यान से उतर गया कि मम्मी जी तेल मसाला नहीं खाती हैं। सुधा जी धीरे से बेटी को बोली, सीमा, ये गलत बात है। तुमने कहा था तुम्हारी सास को तुम सादा खाना कमरे में पहुंचाती हो। ये गलत बात है बेटा। मैं तो 2 रोज बाद चली जाऊंगी। आखिर तुम्हें इनके साथ रहना है। इनका ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ध्यान रखना, इस उम्र में भरोसा टूटता है तो कभी नहीं जुड़ता, क्योंकि एक बूढ़ी माँ व्यवहार के साथ भरोसा भी चाहती है। खाना खाने के बाद जहाँ सब अपने कमरे में चले गए, सुधा जी पुष्पा जी के कमरे में गई और बोली, समधन जी दिन भर बेटी से बातें करती रह गई, आपसे तो 2 बात भी नहीं कर पाई। और बताइए कैसी है? पुष्पा जी मुस्कुराकर बोली, बहुत अच्छी हूँ। जो औरत बुढ़ापे में अपने बेटे बहू के भरोसे रहे उसे भला क्या दिक्कत होगी। अगले दिन जब सुधा जी तैयार हो रही थी तो सीमा अपनी साड़ी निकाल कर दी और बोली, माँ ये साड़ी पहनो, ये आप पर बहुत खिलेगी। माँ ने बेटी का मन रखने के लिए वो साड़ी पहन ली। आनंद तैयार होकर नाश्ता करने टेबल पर सबके साथ बैठे और बोले, सीमा ध्यान रखना, आज माँ की दवाई छूटनी नहीं चाहिए, वरना उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी, फिर तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आनंद दफ्तर जाने से पहले हमेशा माँ से मिलकर जाते थे। ये देखकर सुधा जी बोली, दामाद जी बहुत भले मानुस हैं। माँ बेटे को एक दूसरे पर कितना भरोसा है। आशा करती हूँ तुम भी अपने आने वाले बच्चों को इनके जैसे ही बनाओगी। सीमा मुस्कुराने लगी और बोली, क्यों, मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ? सुधा जी बोली, तुम अच्छी बेटी हो, बस अच्छी बहू भी बन जाओ तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। एक तुम्हारा भाई है। तुम्हारे पिता के जाने के बाद मुझे अपनी जिम्मेदारी और ख्याल खुद रखना पड़ता है। उसे और उसकी पत्नी को बस तुम्हारे पापा के पेंशन से प्यार है। वो हमारे साथ तो रहता है पर हम पर भरोसा नहीं करता। 2 दिन बाद पुष्पा जी को कीर्तन में जाना था। वो गंगू को बोली, गंगू मेरी कमरे से मेरी लाल साड़ी ला दो। जब गंगू गया तो सुधा जी कमरे में सो रही थी और कमरे का दरवाज़ा बंद था। जब गंगू ने ये बात बताई तो पुष्पा जी बहू के कमरे में गई और उसकी अलमारी से एक हल्की सी लाल साड़ी निकालकर पहन ली। कुछ देर बाद जब पुष्पा जी तैयार होकर निकलने लगी तो सीमा की उन पर नजर पड़ी। वो बोली, मम्मी जी ये तो मेरी साड़ी है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि आपने बिना मुझसे पूछे मेरी साड़ी पहन ली। ये साड़ी मैं बुटीक से लेकर आई थी और अभी तक मैंने एक बार ही पहनी है। आप इस बरसात के मौसम में पहनकर बाहर जा रही हैं। पुष्पा जी बोली, बहू मैं तुम्हारी साड़ी नहीं पहनती। समधन जी मेरे कमरे में दरवाज़ा बंद करके सो रही हैं और तुम दूसरे कमरे में फ़ोन पर बातें कर रही थी। कीर्तन में बहुत सारे लोग आएंगे। अगर मैं घर की साड़ी पहनकर जाऊंगी तो लोग 4 बातें करेंगे, कहेंगे बेटा कमाता है और माँ ऐसे कपड़े पहनती है। तुम ही बताओ मैं क्या करती? सीमा बोली, आप मुझसे कह देती, मैं अपनी कोई पुरानी साड़ी आपको निकाल कर दे देती। अब मुझे इसे ड्राई क्लीन के लिए देना होगा। सीमा की तेज आवाज़ सुनकर सुधा जी की नींद खुली और जब उन्होंने ये सारी बातें सुनी तो बोली, अरे पुष्पा जी इस साड़ी में आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आपने बताया था आपको कीर्तन में जाना है। जाइए जाइए, आपको देर हो रही होगी। सुधा जी ने सीमा को आंखें दिखाईं और इधर पुष्पा जी कीर्तन के लिए चली गईं। उनके जाने के बाद वो बोली, अपनी सास से बात करने का क्या तरीका है? एक साड़ी क्या उन्होंने तुम्हारी पहन ली? तुमने उन्हें कितना कुछ सुना दिया। तुम भूल रही हो जिस पैसे से ये साड़ी आई है उन पैसों पर तुमसे पहले उनका अधिकार है। सीमा बोली, उनका अधिकार कैसे है? माँ बोली, पैसा क्या तुम खुद कमाती हो?
वो पैसा उनका बेटा कमाकर तुम्हें देता है, तब तुम बुटीक और मॉल में जाकर शॉपिंग करती हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब तुम में और तुम्हारी भाभी में क्या अंतर है? आशा करूंगी तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे। 2 घंटे बाद पुष्पा जी वापस आई। सुधा जी बोली, अरे समधन जी, आप बड़ी जल्दी आ गई, कीर्तन खत्म हो गया? पुष्पा जी बोली, नहीं, वो कीर्तन में नीचे बैठना था, ज़्यादा देर बैठती तो बहू की साड़ी खराब हो जाती, इसलिए प्रणाम करके चली आई। मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। गंगू को बोलूँगी साड़ी ड्राई क्लीन के लिए दे दे। कुछ देर बाद पुष्पा जी गंगू को ड्राई क्लीन भेज रही थी तो सीमा बोली, मम्मी जी, अब जो होना था वो हो गया, मैं खुद इसे ड्राई क्लीन करवा लूँगी, आप रहने दीजिए। पुष्पा जी बोली, बहू, अगर यही साड़ी तुम्हारी माँ पहनती तो क्या तुम्हारा व्यवहार उनके साथ भी ऐसा ही होता? मैंने तो अपने बेटे से ज़्यादा तुम पर भरोसा किया, पर शायद तुम भूल गई। रात में जब सब खाना खाने बैठे, सुधा जी बोली, समधन जी, कल सुबह मैं चली जाऊंगी, तो आज रात हम दोनों एक साथ सोएंगे। पता नहीं फिर कब आपसे मिलना होगा। आनंद अपनी सास को बोला, मम्मी जी, आप अपना ये गुण थोड़ा सा सीमा को दे देती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। सीमा मुंह बनाकर आनंद को देख रही थी। तभी आनंद बोला, अरे माँ, मैं आपको कुछ दिखाना भूल गया, रुको आता हूँ। ये देखिए, आज मेरी कंपनी का बहुत बड़ा मुनाफा मेरे द्वारा हुआ है, मुझे प्रमोशन और ये चेक मिला है। पुष्पा जी बोली, बेटा, ये तुम्हारी मेहनत का फल है, ये बहू को दे दो। सीमा मुस्कुराने लगी। आनंद बोला, माँ, मेरी मेहनत के साथ साथ आपके त्याग और आपका भरोसा जुड़ा है। अगर आपने अपना भरोसा नहीं जताया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। पुष्पा जी बोली, बेटा, इस उम्र में तुम मेरी इतनी इज्जत, इतना मान रखते हो, मेरे लिए यही बहुत है। इन पैसों पर मेरा नहीं, बहू का अधिकार है। मेरे शौक करने के दिन अब खत्म हुए, इसकी उम्र है अभी सजने संवरने की, और तुम्हारे पैसों पर मुझसे ज़्यादा अब इसका अधिकार है। इतना कहकर पुष्पा जी ने वह चेक सीमा के हाथों में दे दी। सुधा जी अपनी बेटी की तरफ देख रही थी। पुष्पा जी बोली, भरोसा रखो, तुम्हारी माँ के जाने के बाद भी इस घर में तुम्हारी एक और माँ रहेगी। अगर एक लड़की अपनी सास से माँ जैसा प्यार करती है तो उस सास से खुशनसीब कोई और नहीं है। फिर भी सास अगर बहू पर भरोसा नहीं जताती तो ये उसकी बदनसीबी है। अगले दिन सुधा जी पूरे परिवार से विदा ले रही थी। हाथ जोड़कर बोली, आशा करती हूँ आप सीमा को अपनी बेटी की तरह समझेंगी और उस पर भरोसा करेंगी, उसकी गलतियों पर उसे टोकेंगी और उसे सुधरने का मौका देंगी, क्योंकि लड़की अगर कुछ गलत करती है तो कहीं ना कहीं उसका दोष उसकी माँ पर भी लगता है। इतना कहकर वह सबसे विदा ले ली। सीमा को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। आगे चलकर उसने कभी भी अपनी गलतियों को दोहराया नहीं, जिसे देखकर आनंद भी अब बेफिक्र होकर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा था, क्योंकि सीमा ने ही घर परिवार के प्रति ईमानदारी और अपना भरोसा जताया था। दोस्तों, क्या हम अपनी सास और माँ पर एक जैसा भरोसा करते हैं? अगर नहीं तो ये उनकी नहीं, हमारी बदनसीबी है। जहाँ हमें दो माँ का प्यार मिलेगा, वहाँ हम अपने व्यवहार से उन्हें ठुकरा रहे हैं। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।